दोस्तों कहते हैं कि ये दिल जाने कब किस पे आ जाए कोई नहीं जानता, और किसी का दिल जब किसी पे आ जाता है तो वह उस मोहब्बत के अंजाम को लेके हमेशा परेशान रहने लगता है। इसी तरह से कॉलेज में पढ़ रही एक लड़की को एक टीचर से मोहब्बत हो जाता है और वह अपने प्यार के अंजाम को लेके हमेशा परेशान रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल नीलू के माता पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इंटर के बाद नीलू को आगे पढ़ाएं, लेकिन नीलू की जिद के आगे उन्हें मजबूर होना पड़ता है और नीलू को 11 जुलाई 2020 को पैसा और इजाज़त देना पड़ता है कि तुम जाके कॉलेज में एडमिशन करा लो और आगे की पढ़ाई करो। नीलू अपने माता पिता की इजाज़त और पैसा पाने के बाद बहुत खुश होती है। इस खुशी में उसे रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन 12 जुलाई 2020 को सुबह वह जल्दी तैयार होती है कॉलेज के लिए और अपने फ़ोटोग्राफ, सारे कागजात पॉलीथीन में एक रख करके और साइकिल लेकर बहुत खुशी मन से कॉलेज के लिए निकलती है। नीलू अपने भविष्य के ख्यालों में इस तरह से खो जाती है कि साइकिल के पीछे रखे कागजात का उसे कोई खबर नहीं रहता और वह पॉलीथीन जो साइकिल के पीछे कैरियर पे वह दबा के चल रही होती है, सरकते सरकते वह आगे सड़क पे गिर जाता है। इसी दौरान एक वर्ष पूर्व प्राइमरी विद्यालय में सरकारी नौकरी पाने वाला दीपक विद्यालय पर जा रहा होता है और उसकी नज़र उस पॉलीथीन पे पड़ती है, तो वह उस पॉलीथीन को गाड़ी रोक कर उठाता है और उसे उठाते हुए यह समझ जाता है कि आगे जो लड़की जा रही है यह उसी का है। फिर उस पॉलीथीन को लेके बाइक से आगे बढ़ता है और उस लड़की के बगल अपनी बाइक को स्लो करके उसके तरफ उस पॉलीथीन को बढ़ाता है। लड़की बगल बाइक को देख सकपका जाती है और फिर उस पॉलीथीन पर उसकी जब नज़र पड़ती है तो वह साइकिल के अपने पीछे देखने लगती है, तो वह समझ जाती है कि यह मेरा ही है। फिर वह जल्दी से दीपक के हाथ से उस पॉलीथीन को लेती है और उसमें रखे कागजात को उलट पलट के जल्दी देखती है और देखने के बाद उसे जब सारा कुछ उसमें उसके फ़ोटोग्राफ और कागज़ सब सुरक्षित मिलते हैं तो वह फिर दीपक की तरफ मुड़ के देखती है। इस दौरान दीपक भी उसे गहरी नज़रों से देखता है। दरअसल नीलू थी ही इतनी खूबसूरत कि जो उसे देखता ही रह जाता। झील सी जैसी बड़ी आँखें, गोरा रंग, गोल चेहरा, मीडियम हाइट, भगवान ने शायद उसे फुर्सत में बनाया था। दीपक उसे गहरी नज़रों से देखने के बाद फिर अपनी बाइक को आगे बढ़ाता है और नीलू उसे आगे जाते हुए देखती है। फिर भगवान को ऊपर सर करके धन्यवाद देती है कि भगवान आज आप सही समय पर इस अच्छे इंसान को यहाँ भेज दिए, नहीं तो आज मेरा एडमिशन भी नहीं हो पाता और मेरे एक सारे कागजात पता नहीं किसको मिलते। नीलू उसके बाद अपनी पढ़ाई और एडमिशन के ख्यालों में खो जाती है और आगे साइकिल लेके निकलती है। नीलू कॉलेज पे पहुँचने के बाद वहाँ अपना एडमिशन कराती है और बहुत खुशी मन से फिर घर के लिए निकल लेती है। घर उस दिन पहुंचने के बाद तो उसके जैसे पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। वह अगले दिन से कॉलेज पढ़ने के लिए जाने लगती है और 2-3 दिन के अंदर ही कॉलेज में उसके खूबसूरती की चर्चा जितना लड़कों में हो रहा था उतना ही लड़कियों के बीच में भी उसकी खूबसूरती का चर्चा हो रहा था। लेकिन नीलू सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दे रही थी। सीधे वह कॉलेज जाती, पढ़ाई करती और उसके बाद वह घर चली आती। इसी दौरान कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का दीनानाथ की उस पर नज़र होती है और एक दिन सुनसान जगह पर उसे देख करके उसकी साइकिल को आगे से पकड़कर रोक लेता है और नीलू से उसका मोबाइल नंबर मांगता है। नीलू दीनानाथ को डांटती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन दीनानाथ को तो जैसे आज नीलू को छेड़ने की जिद लगी हुई थी। फिर दीनानाथ उसके कोमल कलाई पर अपने हाथ को रख देता है और
उसे किस करना चाहता है। तभी वहाँ दीपक आ जाता है और नीलू को छोड़ने के लिए कहता है। पहले तो दीनानाथ नहीं छोड़ता, लेकिन जब दीपक उसे गुस्से में होकर डांटता है तो वह छोड़ देता है और दीपक को घूरते हुए दीनानाथ वहाँ से निकल लेता है। फिर नीलू दीपक को एकटक देखती है, लेकिन दोनों इस बीच कोई बात नहीं करते। चुपचाप वहाँ से दीपक आगे निकल लेता है और नीलू अपने घर के लिए निकल लेती है। एक हफ्ते बाद दीपक विद्यालय के काम से शहर गया होता है और शाम को वहाँ से काम करने के बाद जो विद्यालय के काम थे घर के लिए लौट रहा होता है, तो तभी एक टैक्सी स्टैंड पर एक महिला परेशान होकर के उसे हाथ देती है। तो दीपक अपनी बाइक को रोक करके उस महिला से पूछता है कि आंटी आपको कहाँ जाना है। फिर वह महिला बताती है कि बाबू मुझे टिनिच चलना है। दीपक उस महिला से कहता है कि आइए आंटी बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा टिनिच, क्योंकि मुझे भी उसके आगे गौर जाना है। फिर वह महिला दीपक के बाइक पर बैठती है और दोनों वहाँ से टिनिच के लिए निकल लेते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद सड़क के किनारे एक होटल पर दीपक बाइक रोकता है और उस महिला से कहता है कि आंटी चलिए कुछ खा पी लेते हैं, फिर घर चलते हैं। महिला तो मना करती है, लेकिन दीपक के जिद के आगे फिर दोनों जाके उस होटल पे चाय पानी पीते हैं। चाय पानी के दौरान महिला दीपक से उसका मोबाइल मांगती है कि बेटा अपनी मोबाइल दे दो, घर पे फ़ोन कर दूं, मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई है। फिर वह महिला घर पर दीपक के मोबाइल से फ़ोन करती है कि बेटा घबराना नहीं, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। फिर इसके बाद वह महिला उस चाय पानी के बिल को देने लगती है, तो दीपक मना करता है कि आंटी आप मत दीजिए, मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद उस बिल को पेमेंट करने के बाद दोनों बाइक पे बैठते हैं। वहाँ से फिर टिनिच की तरफ निकल लेते हैं। टिनिच पहुँचने के बाद वह महिला कहती है कि बेटा यहीं बगल मेरा घर है और चलो चाय पानी पी के जाना। दीपक पहले मना करता है, लेकिन वह महिला बाइक से उतर ही नहीं रही होती है। महिला की जिद के आगे दीपक उस महिला के घर पे जाता है और घर के सामने महिला बाइक रुकवाती है और दोनों घर के उसारे में प्रवेश करते हैं। दीपक घर के उसारे में रखे कुर्सी पर बैठता है और जेब से मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर आए हुए मैसेजों को देखने लगता है। महिला घर के अंदर प्रवेश करती है। कुछ ही देर बाद एक लड़की चाय पानी का ट्रे लेकर के बाहर आती है और दीपक के सामने रखे मेज़ पर वह ट्रे रखती है। दीपक ट्रे की आवाज़ सुनने के बाद जब ऊपर सर करके देखता है तो वह और कोई नहीं, वही लड़की होती है जिसको छेड़ते हुए दीपक ने बचाया था और जिसका कागजात दीपक ने लौटाया था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही गहरी नज़रों से देखने लगते हैं। तभी वहाँ मालती देवी आती हैं और दीपक से कहती हैं कि बेटा यह मेरी बेटी नीलू है जो कॉलेज में पढ़ रही है। इसके बाद नीलू घर के अंदर चली जाती है और दीपक और वह महिला दोनों साथ बैठ के चाय पानी पीते हैं। चाय पानी पीने के बाद दीपक वहाँ से कहता है कि आंटी मैं जा रहा हूँ, और वह महिला को नमस्ते करता है और वह महिला फिर कहती है कि बेटा इधर से कभी आना जाना तो ज़रूर यहाँ आना। दीपक कहता है कि ठीक है आंटी, कभी टाइम रहेगा तो ज़रूर आऊँगा। दीपक इसके बाद घर पहुँचता है। शाम को खाना खा के जब वह बिस्तर पे जाता है तो काफ़ी देर तक वह करवटें बदलता है। उसके ख्यालों में और कोई नहीं, नीलू होती है। अगले दिन दीपक विद्यालय के लिए निकलता है और रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसकी मोबाइल बजती है। दीपक जब मोबाइल उठाता है तो उधर से एक लड़की की आवाज़ गूंजती है कि आप कैसे हैं। दीपक कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कौन हैं। तो वो लड़की कहती है अगर यह ना बताऊँ तो फिर दीपक कहता है कि मैं आपसे नहीं बात करूँगा और आप फ़ोन रखिए, मुझे लेट हो रहा है विद्यालय जाने के लिए। फिर वह लड़की कहती है कि ठीक है, आपसे बाद में बात करूँगी। दीपक
विद्यालय पहुंचता है, बच्चों को पढ़ा रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की कौन हो सकती है जो मुझे सुबह फ़ोन की थी। फिर वह विद्यालय से जब शाम को घर की तरफ निकल रहा होता है तभी उसकी मोबाइल फिर बजती है और वह जब उठाता है मोबाइल, वही लड़की की आवाज़ उसके कानों को सुनाई देती है। दीपक जिस पर कहता है कि आखिर आपको मुझसे काम क्या है जो आप मुझे बार बार फ़ोन कर रही हैं। लड़की कहती है कि मुझे आपसे बहुत सारे काम हैं, एक काम हो तो बताऊं, आपसे तो मुझे हज़ारों काम हैं। दीपक कहता है कि लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं। फिर लड़की कहती है कि कल 2 बजे शिवा पार्क में मैं आपका इंतज़ार करूंगी। और यह कह के वह लड़की फ़ोन काट देती है। दीपक उस नंबर पर फिर फ़ोन मिलाता है तो 2-3 घंटे जाने के बाद वह नंबर बिजी हो जाता है। उसके बाद दीपक फिर उस नंबर पे मिलाता है तो वह नंबर स्विच ऑफ बताता है। दीपक घर पहुंचता है और खाना खाता है, सोता है और सोते समय यह सोचता है कि कोई भी हो हमें उससे मिलने नहीं जाना है। यह सोच करके वह फैसला करके सो जाता है और अगले दिन फिर विद्यालय पे निकलता है और विद्यालय पे पहुंचता है। बच्चों को वह पढ़ाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे 2 बजने के टाइम नज़दीक आ रहे थे उसके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं और वह अपने आप को नहीं रोक पाया और 1:30 पर वह विद्यालय से निकल लिया और करीब 2 बजे शिवा पार्क पर पहुंच गया। गेट के बाहर अपनी बाइक को रोककर वह अंदर प्रवेश किया और अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से वह उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसे वह अब तक देखा नहीं था, जाना नहीं था, पहचाना नहीं था। यही सोच कर के वह पार्क में चल रहा था, तभी एक लड़की चेहरे पर दुपट्टा लगाए हुए वहाँ बैठी होती है और वह हाथों से इशारा करती है। दीपक उसके हाथ के इशारे से समझ जाता है कि यही लड़की शायद मुझे बुलाई है। फिर वह जाके उसके बगल खाली सीट पे बैठता है और वह लड़की इसके बाद दुपट्टा चेहरे से हटाती है तो वह और कोई नहीं नीलू होती है, जिसे देखकर दीपक कहता है कि आपको इस तरह से किसी अनजान व्यक्ति से मिलने नहीं आना चाहिए। वैसे भी ज़माना बहुत ख़राब है और आप तो लड़की हैं। लेकिन दीपक के इन सवालों को सुनकर नीलू उसे बहुत गहरी नज़रों से देख रही होती है और नीलू कहती है कि अगर उसी अनजान व्यक्ति पे दिल आ गया हो तो क्या करे। दीपक इसके बाद कहता है कि आपको ऐसे किसी अनजान व्यक्ति से नहीं दिल लगाना चाहिए, नहीं प्यार करना चाहिए। इसके बाद नीलू कुछ नहीं कहती और दीपक को एकटक देख रही होती है और दीपक के हाथ पर अपने हाथ को रख देती है। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। जय हिंद।